ये लोग जो है बड़े बड़े लोग हैं, कहाँ गरीबों को लेंगे, वो तो कह के चले गए। इसका उद्घाटन किया, आप लोगों को दिल्ली तक नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा मैडम, क्योंकि दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली ना जाने का तो मतलब ही नहीं है, इतना जनता के पास पैसा ही नहीं होगा कि इन्हें पैसा दे सके हम। तो किसी को गरीब आदमी को कहाँ मिलती है सुविधा, कौन सुनता है? किसी में भी चले जाओ, गरीब आदमी को पैसा तो 25% हमारे लिखा हुआ है। सरकारी हॉस्पिटल होता तो जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा होता। पैसा जैसे 20,000 21,000 रुपये बजट हुआ था, जैसे जमा किया उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं, डेड बॉडी को छू के बोल रहे हैं कि इसके अंदर जान नहीं है, ये बंदा खत्म हो चुका है। जैसे बगल में शांति गोपाल है, इसके मतलब डबल में है ये। घंटा मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा या 1 घंटा रुके थे, उसका 20,000 रुपये चार्ज ले लिया था उन लोगों ने। शराब वराब में पता नहीं कह रहा था, कांच वाँच पी लिया मैंने, तो वो गया तो कह रहे भैया 20,000 रुपये से नीचे कोई फीस नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल है ही नहीं यहाँ इंदिरापुरम में। योगी जी अगर चाहें तो सब चीज करवा सकते हैं अवेलेबल। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। राजधानी दिल्ली में आपने सरकारी अस्पतालों में ये देखा होगा कि एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल बने हुए हैं, जिनमें ये कहा जाता है कि गरीब और अमीर दोनों का इलाज होता है। लेकिन अब एनसीआर को भी एक बड़ा हॉस्पिटल मिला है। इस वक्त मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये 1200 बेड का बड़ा अस्पताल है, यशोदा मेडिसिटी। हालांकि ये जो हॉस्पिटल है ये सरकारी नहीं है बल्कि प्राइवेट है, और प्राइवेट होने के बावजूद भी इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के माध्यम से किया गया है। पोस्टर्स में आप साफ देख सकते हैं, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी दिखाई दे रहे हैं और नीचे द्रौपदी मुर्मू सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो नेतागण हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भी जो नेता हैं, उनके फोटो को लगाया गया है। दावेदारी ये की जा रही है कि इस अस्पताल में गरीबों का भी इलाज होगा और सरकार इस बात पर पूरा ध्यान दे रही है कि गरीब तबका भी एक बेहतर इलाज पा सके, उसी की शुरुआत ये है। लेकिन इसमें क्या वाकई में गरीब लोगों का इलाज हो सकता है? हालांकि सरकार ने आयुष्मान योजना के तहत में इस प्रयास को किया है कि 5 लाख तक जो महंगा इलाज है वो गरीब व्यक्ति को मिल सके। ऐसा होता भी है या नहीं, यही सब आज हम जानेंगे और देखेंगे कि एनसीआर में सरकार की इस पहल से, इस दावेदारी से जो गरीब व्यक्ति है उसको कितनी सहूलियत मिल रही है। आइए मेरे साथ। ये हॉस्पिटल कब बनकर तैयार हुआ? ये 3-4 साल हो गए काम चले हुए। अभी उद्घाटन हुआ इसका हाल ही में? इसका हुआ था 26 तारीख को। कौन कौन आया था? इसमें राष्ट्रपति आई थी, राजनाथ आए थे, डिप्टी सीएम आई थी और जी योगी जी आए थे। क्या लगता है कि कितना महंगा होगा यहाँ पे दवाइयाँ? नहीं, महंगा तो बहुत बताते हैं, यशोदा अस्पताल है, महंगा ही बताते हैं इसे। बाकी उनकी मर्जी है, गरीबों का इलाज करेंगे नहीं तो गरीब का इलाज कहाँ हो पाएगा यशोदा अस्पताल में। मतलब पैसों वालों का इलाज बताते हैं। योगी जी आए थे, योगी जी ने कहा था आयुष्मान कार्ड से गरीबों का इलाज हो जाएगा। वैसे सोचा था है कि हो ही सकता है, लेकिन ये लोग जो है बड़े बड़े लोग हैं, कहाँ गरीबों को लेंगे, वो तो कह के चले गए। लेकिन सुनवाई कम होगी। आज जिन पर आयुष्मान कार्ड है वही करवा सकते हैं, लेकिन वैसे तो सरकार कहती है कि 100 में से 75% 25% गरीब आदमी का इलाज होना चाहिए। ये तो पहले से हमारी किताब में लिखा हुआ है, और लेकिन कोई भी अस्पताल वाला सुनता नहीं। इस बात को मैं कहना चाहता हूँ। आयुष्मान कार्ड बना है आप? नहीं नहीं बना। योजना तो बहुत टाइम से चल रही है। आयुष्मान चल रही है, लेकिन टाइम ना, बिजनेस करते हैं हम, बिजनेस करते हैं, टाइम ही ना मिलता हमें बहन। अच्छा, तो फिर इलाज अगर कुछ महंगा होना होता है तो कैसे करवाते हैं? इलाज करवाते हैं, अभी 80,000 रुपये लगे। लड़की बेटा के लड़की हुई तो अभी 80,000 रुपये लगे। ये बिजनेस बांस का काम करते हैं। कहाँ से इलाज कराया फिर आप? हमने कराया था गाजियाबाद हॉस्पिटल तक कराया था, वहाँ से कराया था प्राइवेट। अभी अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि जैसे दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स वगैरह सरकारी अस्पताल है, एक वैसे ही पहल ये भी है एनसीआर वाले लोगों को यशोदा मेडिसिटी में सुविधा मिल जाएगी। तो किसी को गरीब आदमी को कहाँ मिलती है सुविधा, कौन सुनता है? किसी में भी चले जाओ, गरीब आदमी को पैसा तो 25% हमारे लिखा हुआ है। कौन करता है कि 75% बड़े आदमी का इलाज होना चाहिए, 25% हमारे गरीबों को? कोई सुनवाई नहीं करता है। तो भी घुसने देंगे इसमें घुसने देंगे, घुसने को जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, घुसने देंगे, लेकिन 25% वो लिखा हुआ वो करेंगे नहीं इलाज। वैसे बेड चार्ज वगैरह क्या होगा? बेड चार्ज तो बहुत महंगे इसमें। कितने में?
इसमें तो गरीब आदमी का नंबर भी ना आएगा। करीब में तो फीस ही करीब 50,000 रुपये तो फीस है। हॉस्पिटल ही बहुत बड़ा है। गवर्नमेंट फीस भी है कोई? इसमें सब चीज है। तो योगी जी ने जैसा बोला है वो बढ़िया आदमी है, वो कह के चलेंगे, वो अच्छा आदमी है, लेकिन सुनवाई नहीं होगी ना। वो तो सही करके चलेगा भाई, गरीबों का इलाज हो रहा है, वो तो जनता को चाहते हैं कि जनता का इलाज हो, हमें फायदा हो, लेकिन बाद में वो कहीं आएंगे बेचारे, वो तो चले गए। लेकिन लेकिन यहीं पर अगर कोई सरकारी अस्पताल बनता तो शायद हो सकता। हाँ सर, फिर होता सरकारी होता था, यहाँ हो जाता। देखने से तो लगता नहीं है कि इसमें गरीबों का कोई इलाज हो पाएगा। वैसे अस्पताल तो प्राइवेट है। जब तो नहीं हो पाएगा गरीबों का इलाज। ये तो पहले से ही इनका हॉस्पिटल तो बहुत महंगे हैं। लेकिन अब सीएम ने तो कहा ही है। अब देखो आगे कभी होगा तो जब ही पता चल पाएगा। वैसे गाजियाबाद की जनता को भी कोई सरकारी अस्पताल चाहिए। सरकारी अस्पताल तो यहाँ कोई बना ही नहीं है, अगर बन जाता तो बहुत अच्छा होता। जितना इसमें हुआ है ऐसा अगर कोई सरकारी अस्पताल बन जाए तो जनता के लिए बहुत कुछ हो जाएगा। कह रहे हैं आप जैसे ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो है इसका उद्घाटन किया, आप लोगों को दिल्ली तक नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा मैडम, क्योंकि दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा। दिल्ली ना जाने का तो मतलब ही नहीं है। इतना जनता के पास पैसा ही नहीं होगा कि नहीं पैसा दे सके हम। इतना पैसा कहाँ है यहाँ जनता के पास। ये तो प्राइवेट हॉस्पिटल है, बहुत महंगा पड़ेगा। कोऑपरेट करेगा हॉस्पिटल गरीबों के साथ? उतना कोऑपरेट कितना कोऑपरेट कर लेगा। दिल्ली में फ्री में इलाज होता है, यहाँ पैसे से होगा, तो गरीब आदमी कहाँ से जाएगा इसमें। कितना महंगा है इसमें इलाज? तो अभी इसमें तो कोई गया नहीं है। इनके जो और हॉस्पिटल है वो तो बहुत महंगे हैं। इनकी तो कई ब्रांच है। क्या सुना है आपने, कितने महंगे इलाज? पहले हमने एक इलाज कराया भी है, काफी महंगा है। अगर कोई सरकारी हॉस्पिटल बनाया होता तो शायद वो ज्यादा सरकारी हॉस्पिटल होता तो जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा होता। ऐसा तो कोई हॉस्पिटल गाजियाबाद में बना ही नहीं है, आज तक कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। है भी है तो वो छोटे छोटे हैं, उनसे कुछ होता नहीं है। तो मतलब जो ये बड़ी सी इमारत है अंकल, इसमें इलाज होगा अच्छा गरीबों के लिए? नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। गरीब के पास इतना पैसा है नहीं। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल है गरीब जो इसमें इलाज हो पाए। हाँ, बहुत मुश्किल है। कितने पैसे लगते हैं इसके अंदर? पैसा इसमें पूरी जानकारी हमको नहीं है, लेकिन लोग बताते हैं कि गरीब आदमी इसमें नहीं जा सकते हैं। तो आप लोग आयुष्मान कार्ड वगैरह तो बना ही होगा? हाँ, बना हुआ है। बना हुआ है। अभी तक आपने इस्तेमाल किया कार्ड? नहीं, कभी नहीं। सुनवाई नहीं होती प्राइवेट में। कार्ड लेकर गए हैं आप कभी प्राइवेट हॉस्पिटल? नहीं, अभी तो नहीं गए, लेकिन लोग जो जाते हैं वो बताते हैं। हमको ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ी जाने के लिए। तो क्या कहते हैं कार्ड वाले लोग आपसे? कार्ड वाले लोग कहते हैं, कुछ डॉक्टर खाते हैं काफी पैसा। इसी हॉस्पिटल में मेरा एक दोस्त था, वो छत से कूद गया था, सुसाइड किया था उसने। तो इमरजेंसी पे सामने हॉस्पिटल यही है, तो इसी हॉस्पिटल में लेके आए थे। तो शायद वो हॉस्पिटल में लाते लाते ही ख़त्म हो गया था। तो उन लोगों ने बोला कि पैसे जमा करो, इनको बड़े हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा यहाँ से ले जाके। तो पैसा जमा किया यहीं से पेट्रोल पंप से ले जाके। पैसा जैसे 20,000 21,000 रुपये बजट हुआ था, जैसे जमा किया उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं, डेड बॉडी को छू के बोल रहे हैं कि इसके अंदर जान नहीं है, ये बंदा ख़त्म हो चुका है। पहले पैसे ले लिए, उसके बाद ये बात बताया उन लोगों ने। तो आधा घंटा, मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा या 1 घंटा रुके थे, उसका 20,000 रुपये चार्ज ले लिया था उन लोगों ने। मतलब पहले जानकारी नहीं थी और पेमेंट पहले ही हो गई? हाँ, पेमेंट पहले हो गई और हड़बड़ी में सब लोगों ने पेमेंट कर दिया। जान बचानी थी क्योंकि हाथ टूट गए थे, दोनों पैर टूट गए थे। मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है कि वो गिरा था जब ही खत्म हो गया था। घर वालों को विश्वास नहीं हो रहा था, हॉस्पिटल लेके आए थे तो यहाँ पे पहले पैसे लिए उन लोगों ने, उसके बाद बताया कि ऐसे ऐसे लड़का खत्म हो गया है। तो सिर्फ बिल बनाने का? जी, हॉस्पिटल ने सिर्फ बिल बनाने का काम किया? हाँ, ऐसे ही किया है, बिल बनाने का काम किया है। जो भी किया है 21,000 या 20,000 रुपये लिया था उन लोगों ने। ये कौशाम्बी में है और गाजियाबाद में। मैंने तो नहीं देखा कि मतलब उन्होंने कभी जो है ऐसे कोई फ्री में इलाज कर दिया हो या जो भी है। बाकी गवर्नमेंट के तो नियम होते ही हैं कि वो इतने बेड आपको जो है गरीबों के लिए देने पड़ेंगे। बाकी पता नहीं मैम, अब तो ये तो वैसे कैसा इलाज है? महंगा इलाज है इसका? ये काफ़ी महंगा बताते हैं। कितना महंगा? मतलब जैसे बगल में शांति गोपाल है, इसके मतलब डबल में है ये। मैं गया नहीं हूँ, मेरा दोस्त गया था। लेकिन वो इसमें बहुत महंगी फीस है। कितनी फीस? 20,000 रुपये पहले मांगते हैं अल्ट्रासाउंड के। बहुत। योगी जी आए थे, हाँ, क्या के गए हैं, गरीबों का भी इलाज होगा इसमें?
नहीं हमारा तो हम तो गए नहीं अभी तक तो मैं गया नहीं। मेरा दोस्त गया था एक, तो उसमें क्या हुआ कि वो लोग गए और उसने जो शराब वराब में पता नहीं कह रहा था, कांच वाँच पी लिया मैंने, तो वो गया तो कह रहे भैया 20,000 रुपये से नीचे कोई फीस नहीं है अल्ट्रासाउंड के, और मतलब अल्ट्रासाउंड के 20,000 रुपये। गाजियाबाद का तो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ तो ये तो वर्ल्ड का भी बड़ा है। प्राइवेट है। हाँ प्राइवेट ही है, बनाई रखा उन्होंने। गरीबों के लिए तो कोई जगह नहीं है इसमें, गरीब लोग नहीं जा सकते इसमें, महंगा है। अभी तो जैसे राष्ट्रपति भी आई थी। हाँ मुर्मू जी आई थी, परसों के दिन आई थी। योगी जी भी आए, पर वो क्या करेंगे, क्या ही बोले। लोगों के लिए, गरीबों के लिए तो कहीं जगह है ही नहीं। जो भी है पावरफुल आदमी के लिए है बस। 20,000 से नीचे है ही नहीं उसमें। तो इसमें बड़े लोग आते हैं। बड़े ही लोग आते हैं उसमें, गरीबों की जगह कहाँ है? देखो अभी जाके, एक भी गरीब मिल जाए तो बताओ। 1200 बेड का है, मुझे तो 1200 बेड तो हैं, लेकिन गरीबों के लिए कहाँ हैं? ये तो देखो ना, गरीबों के लिए है, एक भी नहीं है। आप तो कहाँ इलाज कराने जाते हैं? हम तो अवंतिका हॉस्पिटल जाते हैं। फिर कहाँ पे? अवंतिका। अवंतिका? हाँ दिल्ली जाते हैं क्या? नहीं, ये रहा ना अवंतिका हॉस्पिटल यहीं पास में ही। सरकारी है? नहीं, वो गवर्नमेंट, वो भी प्राइवेट ही है, लेकिन बढ़िया है, वो कम में इलाज हो जाता है। यहाँ पे कोई सरकारी है? सरकारी MMG हॉस्पिटल जाते हैं फिर गाजियाबाद। सरकारी हॉस्पिटल है ही नहीं यहाँ इंद्रपुरम में। योगी जी अगर चाहें तो सब चीज करवा सकते हैं, अवेलेबल सारा चीज करवा सकते हैं इस हॉस्पिटल में। गरीबों को जगह भी दिला सकते हैं, वो सारा चीज करा सकते हैं, वो उनके हाथ में है। कभी तो उद्घाटन करने के लिए आए थे, लेकिन गरीबों के लिए उन्होंने बोला भी और करवाना चाहिए ये चीज। तो देखिए, ये हम आपको दिखा रहे थे कि जिस तरह से सरकार ने ये कह तो दिया है कि गरीब व्यक्ति का भी इलाज अब उस स्तर तक होगा जिससे कि उनको सहूलियत मिले, उसमें कहीं ना कहीं पर सच्चाई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इतने बड़े हॉस्पिटल्स में गरीबों के लिए फिलहाल कोई जगह नहीं है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं तो हो सकता है कि आगे चलकर कुछ सहूलियत मिले। लेकिन आपका क्या सोचना है, क्या वाकई में इस तरह की पहल से गरीब जनता को सहूलियत मिल रही है या नहीं? कमेंट में बताइएगा। एक बार फिर मुलाकात होगी यह मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या DM करें।